तो गाइस मॉन्स्टरवर्स में दो बड़े विलन्स आ रहे हैं कोंग और गॉडजिला से लड़ने। पहले को हम लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 के ट्रेलर में देख चुके हैं, यानी टाइटन एक्स क्रैकन को, और दूसरा हमें दिखेगा गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर मूवी के सीक्वल में, यानी स्पेस गॉडजिला। और ये एक ऑफिशियल न्यूज है, मतलब ये दोनों विलेंस कंफर्म हो चुके हैं। बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्स्टरवर्स क्रिएटर्स ने कहीं ना कहीं विलेन मेका गॉडजिला को अंडर एस्टिमेट किया है। आज की वीडियो में मैं आपको टाइटन एक्स यानी क्रैकन, स्पेस गॉडजिला और मेका गॉडजिला की कंपैरिजन बताऊंगा कि क्यों मेका गॉडजिला को रिटर्न करना चाहिए और क्यों मेका गॉडजिला अभी तक का मॉन्स्टरवर्स का सबसे बेस्ट विलेन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। गाइस किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में किंग गिडोरा ने गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दी तो थी, बट वीएफएक्स और इस मूवी के ज्यादा डार्क होने के कारण फैंस किंग गिडोरा के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जान पाए। मतलब अभी भी कुछ फैंस को पता है नहीं कि गिडोरा कौन है और ये लड़ता कैसे है। बट गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में गॉडजिला और कोंग की एक जबरदस्त लड़ाई देखने के बाद हमें देखने को मिला द अल्टीमेट मेका गॉडजिला। यही वो विलन था जिसने कोंग और गॉडजिला को एक साथ मारा था, बट क्योंकि इंसानों ने इस लड़ाई में इंटरफेयर किया इसलिए मेका गॉडजिला इस फाइट को हार गया था। अगर हम मॉन्स्टरवर्स विलेंस को एज ए पावरफुल भी कंपेयर करें तो अभी भी मेका गॉडजिला ही सबसे ऊपर आएगा। हाँ, टाइटन एक्स और स्पेस गॉडजिला को देखना भी बाकी है। जहां तक क्रैकन का सवाल है तो बताया जा रहा है कि ये कोई आम क्रैकन नहीं है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस क्रिएचर को इतना ज्यादा पावरफुल बताने की कोशिश की गई है कि ये भी गॉडजिला और कोंग दोनों से एक साथ लड़ सकता है। तो कोंग गॉडजिला वर्सेस क्रैकन की फाइट देखना भी बाकी है। लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 की टाइमलाइन गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी से काफी पहले की है। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो ये सीजन 2 गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी से पहले आता है। अब तक ट्रेलर के जितने भी सीन्स में हमने क्रैकन को देखा है उन सभी सीन्स में तबाही मची हुई है। हालांकि एक सीरीज में इस जैसे विलेन को दिखाना थोड़ा वियर्ड लगता है, बिकॉज सीरीज में मॉन्स्टर और टाइटन्स की फाइट ज्यादा देर तक नहीं दिखाई जाती। अगर हम लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज का फर्स्ट सीजन देखें तो इस सीजन के एक सीन में भी आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ गॉडजिला काफी टाइम तक स्क्रीन पर रहेगा या फिर कोई और टाइटन। सीजन 1 के एंड में क्रिएटर्स ने बस एक मॉन्स्टर को उतारकर गॉडजिला से भिड़वा दिया और इन दोनों क्रिएचर्स की लड़ाई 20 सेकंड भी नहीं चल पाई थी। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला वर्सेस इयोन ड्रैगन फाइट की। आपको ये एंडिंग सीन याद ही होगा। स्पेस गॉडजिला की बात करें तो ये क्रिएचर गॉडजिला का ही एक अपग्रेड वर्जन है, मतलब हम पहले भी स्पेस गॉडजिला को स्क्रीन पर देख चुके हैं। स्पेस गॉडजिला के बारे में इंटरेस्टिंग यही है कि कैसे क्रिएटर्स इस विलन को दोबारा क्रिएट करते हैं और कितना पावरफुल दिखाते हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि गॉडजिला एक्स कोंग 2 मूवी में स्पेस गॉडजिला ही मेन विलन है या इसके अलावा भी कोई और विलन इस मूवी को लीड करेगा। गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में मेका गॉडजिला की एक धमाकेदार फाइट देखने के बाद हमें डायरेक्ट स्कार किंग देखने को मिला। एक छोटे टीजर में स्कार किंग की आईज देखकर ऐसा लगा तो था कि ये वाकई कोंग और गॉडजिला को टक्कर दे सकता है। बट आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं था जहां स्कार किंग की फाइट गॉडजिला के साथ दिखाई गई हो। स्कार किंग ने कोंग को कई सीन में अच्छी खासी टक्कर दी, तो स्कार किंग भी एक बैलेंस विलेन की श्रेणी में आता है। मॉन्स्टरवर्स में हमें कुछ और भी छोटे मोटे विलेन देखने को मिले हैं, जैसे इस सीन में वॉरबैट ने ऑडियंस पर काफी इफेक्ट डाला था, बिकॉज इस सीन में कोंग को वॉरबैट ने लगभग बेहोश कर दिया था। हालांकि इस वॉरबैट से किंग वॉरबैट की पावर का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। इस विलेन की तरह हमने इस सरपेंट को भी कोंग के साथ लड़ते देखा था, बट ये तो फैंस पर वॉरबैट जितना भी प्रभाव नहीं डाल पाया, बिकॉज कोंग ने इसे इसी सीन में मारकर खा लिया था। स्काइला ने भी गॉडजिला को थोड़ी बहुत टक्कर दी थी और इसी तरह टियामट भी गॉडजिला से लड़ा था। तो गाइस अभी तक अगर हम सभी विलेंस का ऑरा देखें तो उसमें सबसे ऊपर मेका गॉडजिला ही नजर आता है। मेका गॉडजिला फाइट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गॉडजिला थका हुआ था और कोंग तो मरकर वापस आया था, इसलिए मेका गॉडजिला इन दोनों पर भारी पड़ा था। बट गाइस आपको बता दूं कि मेका गॉडजिला एक ऐसी मशीन थी जिसे वॉल्टर सिमंस ने स्पेशली गॉडजिला को मारने के लिए बनाया था, इसलिए मेका गॉडजिला अब तक का सबसे पावरफुल विलेन है। और देखते हैं कि क्या क्रिएटर इसे आगे किसी मूवी में यूज करते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका मेका गॉडजिला और बाकी विलेंस के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।